अगर आप फेसबुक ऐड चलाते हो और आपका अकाउंट बैन हो गया है या फिर डिसेबल हो गया है तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। फिर आप कितनी भी ऑर्गेनिक पोस्ट कर लो कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपका पेड एडवर्टाइज का अकाउंट ऑन नहीं रहता तब तक आप एडवर्टाइज नहीं चला सकते। और अगर आप नया अकाउंट भी बनाते हो तो फेसबुक उसको ट्रैक करके डिसेबल कर देगा। तो चलिए जानते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट क्यों डिसेबल करता है, और अगर डिसेबल करता है तो उसके रीज़न क्या है, और अगर डिसेबल आपका अकाउंट हुआ है तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ आप मिस कर दोगे और फिर से आकर ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो कृपया फुल वीडियो ज़रूर से देखिए, और अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फाइनली हम स्क्रीन पे आ चुके हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं क्यों आपका अकाउंट डिसेबल होता है, ये पहला पॉइंट है, और उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं ये सेकंड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर पहले चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है, व्हाई एड्स अकाउंट डिसेबल। तो देखो पॉलिसी की जो वायोलेंस होता है उसकी वजह से आपका अकाउंट पहले डिसेबल होता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से पॉलिसी वायोलेंट होती है। देखो पहला पॉइंट है कि आप प्रोमोटिंग सीबीडी प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। मतलब कोई फार्मान्यूटिकल है या फिर सप्लीमेंट प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो विदाउट वेरीफाई या ऑथराइजेशन, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। उसके लिए आपको मेटा का वेरिफिकेशन करना रहता है। देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि आपकी पॉलिसी कब वायोलेट होती है, कि जब आप कॉपीराइट सॉन्ग यूज करते हो विदाउट लाइसेंसिंग। तो कोई बेकरी का ओनर है जो कि बेकरी के वीडियो प्रमोट कर रहा है और वहां पर टेलर स्विफ्ट का उसने सॉन्ग प्रमोशन में यूज किया है, तो वहां पर आपकी पॉलिसी वायोलेट होती है और उसकी वजह से आपका एड बैन होता है। थर्ड है कि आप जब जॉब के लिए टारगेटिंग करते हो उसमें पर्टिकुलर एज आप रखते हो 20 से 30, ठीक है, एक्सक्लूड ऑल अदर ग्रुप, उसकी वजह से भी आपकी पॉलिसी वायोलेट होती है। ठीक है, तो ये पहली चीज थी पॉलिसी वायोलेट की। और दूसरा है अनयूजुअल एक्टिविटी। देखो अनयूजुअल एक्टिविटी में क्या होता है कि आपका अकाउंट दूसरी कंट्री से अगर लॉगिन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, अगर वहाँ से लॉगिन होता है तो भी फेसबुक फ्रॉड डिटेक्ट करके उसको आपके अकाउंट को डिसेबल करता है। तो आपको ट्राई करना होगा कि एक ही कंट्री से ही लॉगिन करवाए, या फिर उसको जो कि आपका दूसरा बंदा है कि जो टीम मेंबर है उसको आप एक्सेस दो और फिर लॉगिन करो, तो ये फ्रॉड डिटेक्शन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है अनयूजुअल एक्टिविटी का, कि आपका बजट आप एडवर्टाइज में जल्दी से राइज कर देते हो। ये मैंने काफ़ी क्लाइंट के साथ डिस्कस भी किया था, उनको समझाया था और आपको भी समझा रहा हूँ कि अगर आप एड स्पेंड में पर डे 200 रुपीज़ अगर डाल रहे हो और एकदम आप 1500 या 2000 रुपीज़ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, अनयूजुअल एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। ठीक है, दूसरा अनयूजुअल एक्टिविटी क्या है कि आप किसी और का वीज़ा कार्ड या फेक नेम से वहाँ पे बिलिंग के लिए ट्राई करते हो, तो भी वहाँ पर डिटेक्ट होने के बाद आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। उसके बाद आता है, ये काफ़ी सारी जगह पे मैंने देखा है फीडबैक और कंप्लेन के बारे में। अगर आप कोई चीज़ प्रमोट करते हो जैसे एक लूज़ 30 एलबीएस इन 1 वीक, ठीक है, और किसी आपके जो यूज़र्स है उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, उन्होंने आपकी ऐड पे फ्लैगशिप किया, ठीक है, या फिर वहाँ पे मल्टीपल कंप्लेन अगर आपके यूज़र्स करते हैं तो भी आपका अकाउंट डिसेबल होता है। और अगर आपका स्पेंडिंग लिमिट जो फेसबुक का होता है वो आप लिमिट क्रॉस कर देते हो विदाउट वेरिफिकेशन, तो भी आपका फेसबुक एड्स डिसेबल होता है, फेसबुक एड्स अकाउंट डिसेबल होता है। क्योंकि अगर हम नए क्लाइंट के लिए ऐड चलाते हैं तो पहले हम धीरे धीरे स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे स्पेंडिंग बढ़ाते हैं। पहला हमारा काम रहता है कि अगर किसी क्लाइंट के लिए एडवर्टाइज चलाए तो पहले सोशल मीडिया की थोड़ी पोस्ट करें, उसके बाद उसका अकाउंट वेरिफिकेशन करें और उसके बाद जाकर हम ऐड चलाएं। क्योंकि क्या होता है, जब नए क्लाइंट्स आते हैं तो कभी कभी हमें कहते हैं कि हमारे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है,
हमारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है और हमें 15 दिन में 100 लीड चाहिए, 200 लीड चाहिए, ऐसे क्लाइंट बोलते हैं, तो हम उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करते या उनको समझाते हैं कि आपको टाइम लगेगा, फेसबुक का वेरीफाई करना रहता है और धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे जो इश्यू था अकाउंट मैनेजमेंट का वो मैंने आपको समझाया। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एरर की ओर। देखो टेक्निकल एरर क्या होता है कि जब आप ऑटोमेशन करते हो जिसमें कोई ऐसे मिसलीडिंग कीवर्ड यूज करते हो या फिर आपके जो डायनेमिक ऐड होती है वहां पर अगर कोई क्लिक करता है तो वहां पर लिंक ब्रोकन होती है। लिंक ब्रोकन होती है मतलब किसी मैं वेबसाइट का अपना कंटेंट प्रमोट कर रहा हूँ, कोई बंदा वेबसाइट ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाता है तो वहां पे पेज नॉट फाउंड वाला एरर आता है। अगर ये एरर आपकी एड्स में आता है तो भी आपका अकाउंट डिसेबल होता है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप वहाँ पर कोई भी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो तो वो वेबसाइट एक्टिवेट होनी चाहिए। पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है या फिर 404 का एरर आ रहा है तो भी आपका एड अकाउंट डिसेबल होता है। जब आप कोई भी रिपीटेड ऑफेंस करते हो, कोई बिफोर आफ्टर का यहाँ पर वेट लॉस का मैंने ऐड का दिखाया है, अगर आप 2-3 बार अप्लाई करने के बाद भी आपका ऐड रिजेक्ट होता है और फिर से आप अप्लाई करते हो, तो भी वायोलेंस गिना जाएगा जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। देखो, अगर आपका अकाउंट है प्रीवियस कोई अकाउंट है जिस पे ऑलरेडी बिज़नेस बैन हो चुका है, ठीक है? ऐड बैन हो चुकी है और उस पे आप आपका अकाउंट लिंक करते हो, तो भी आपका बिज़नेस अकाउंट डिसेबल होता है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है, जैसे कोई स्किन केयर ब्रांड बोलती है कि एक्ने आपके 24 आवर में मिट जाएँगे या सॉल्व हो जाएँगे, तो ये एक तरह का वायलेंस हो सकता है। तो देखो, ये वायलेंस काफ़ी सारी जगह पे मैंने देखे हैं कि जब बिज़नेस ओनर ऐड खुद चलाते हैं, ठीक है? वो पर्टिकुलर एजेंसी या फ्रीलांसर जो कि एक्सपर्ट होते हैं उसको हायर नहीं करते और खुद ऐड चलाते हैं तो उनका अकाउंट बैन सबसे ज़्यादा इसी वजह से होता है कि उनको पता नहीं होता कि कौन सा वर्ड, कौन सा कैरेक्टर उनको ग्राफिक्स में यूज़ करना है या वीडियो में यूज़ करना है। अगर वो ऐसे वायलेंट वर्ड यूज़ करते हैं और मिसलीडिंग वर्ड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनकी ऐड बैन होती है। तो ये सबसे ज़्यादा रीज़न है अगर आप कोई बिज़नेस ओनर खुद ऐड चला रहा है तो। तो अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या फेसबुक ऐड सर्विस तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे सीधे बात कर सकते हो। देखो, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैंने जो अभी तक के आपको पॉइंट बताए, ये सारे पॉइंट, उसमें क्या था कि आपका अकाउंट बैन क्यों होता है? क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल होता है? तो ये कुछ मेन रीज़न थे, जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो। अभी चलते हैं कि आपका अकाउंट रिकवर कैसे करना है, ठीक है? क्या उसकी प्रोसेस है और कैसे आप रिकवर कर सकते हो आपका अकाउंट? देखो, पहला रीज़न है कि आपको नोटिफ़िकेशन चेक करना है अगर फ़ेसबुक के साइट से आता है। देखो, कभी-कभी स्पैम एक्टिविटी की वजह से भी फ़ेसबुक आपको नोटिफ़िकेशन भेजता है। अगर आप उसको सॉल्व जल्दी से नहीं करते, तो भी आपका अकाउंट डिसेबल होता है। तो आपको एड्स का रिव्यू कराना है और उसके बाद आपको आपकी एड पब्लिश करनी है, ठीक है? जैसे आपका अकाउंट डिसेबल होता है तो आपको क्या करना है, तो पहले आपको अपील सबमिट करनी है। यहाँ पर दिखा है कि आप कैसे अपील सबमिट कर सकते हो। तो पहले आपको फेसबुक सपोर्ट में कांटेक्ट करना है। यहाँ पर आप फेसबुक सपोर्ट का यूआरएल देख सकते हो, www.facebook.com/help करके आप सर्च करोगे गूगल में तो आपको फेसबुक का जो सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद दूसरा है कि आप मेटा बिजनेस हेल्प सेंटर में जाकर अकाउंट डिसेबल में जाकर रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो। आपको बताना रहता है कि प्रॉपर डिटेल के साथ ईमेल लिखना रहता है या फिर मैसेज लिखना रहता है कि हम आपकी पॉलिसी वायोलेट नहीं कर रहे हैं, तो आप जो भी प्रॉब्लम है एक बार चेक फिर से करिए। तो यहाँ पर आपको एड्स अकाउंट आईडी देखना
देना पड़ता है और डिटेल कुछ एक्सप्लेन करनी पड़ती है और उसके साथ बिजनेस वेरिफिकेशन डिटेल भी देनी रहती है। तो बिजनेस वेरिफिकेशन डिटेल में आपका लाइसेंस होता है, बिजनेस लाइसेंस है, टैक्स है, यूटिलिटी बिल है, वो सारा हमें अपलोड कराना रहता है वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, पर्सनल आईडी भी हम वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करते हैं और यहाँ पर कुछ बैंक के स्टेटमेंट है, प्रूफ है। तो उसके बाद आप मेटा सपोर्ट को कैसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेटा सपोर्ट मैनेजर में, मेटा बिजनेस मेटा बिजनेस मैनेजर में हेल्प में कांटेक्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर लाइव चैट और ईमेल का ऑप्शन रहता है। ये मेटा सपोर्ट में होता है, आपका जो एड्स अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, हेल्प का ऑप्शन। अभी आपने अपील कर दिया है, तो अब उसके बाद क्या? तो उसके बाद आपको 72 आवर आपको वेट करना रहेगा कि जब तक आपकी जो फेसबुक की टीम होगी वो आपका बिजनेस अकाउंट चेक ना करे, एड्स की जो कंप्लेन है उसको रिजॉल्व ना करे, ठीक है? और उसके बाद एक चीज़ आपको ज़रूर से मेंशन करनी है कि अगर आपने एक बार अपील कर ली तो आप मल्टीपल टाइम अपील मत करिएगा, अदरवाइज़ वो लोग आपका अकाउंट अनबैन नहीं करेंगे, ठीक है? अभी देखो, अपील अगर आपकी डिनाइड होती है, मतलब कैंसल होती है, वो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, आपका अकाउंट डिसेबल है उसको अनबैन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर आप एग्जांपल है कुछ कि आप ज़्यादा एविडेंस ला सकते हो आपके बिज़नेस के, ठीक है? और अगर लीगल कोई आपके पास ऑप्शन है, जो डिटेल है वो आप वहाँ पर अ, अप्लाई करके उनको देकर आप आपका अकाउंट फिर से अपील एक बार कर सकते हो। देखो, अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि फ्यूचर में आप आपका अकाउंट डिसेबल करने से कैसे रोक सकते हो। तो पहले जो आपकी ऊपर मैंने पॉलिसी बताई उसका आपको बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ट्रस्टेड टूल यूज़ करो, वीपीएन कम से कम यूज़ करो, क्योंकि क्या होता है कि वीपीएन अगर आप यूज़ करते हो, फेसबुक मल्टीपल टाइम देखेगा कि आप वीपीएन यूज़ कर रहे हो, तो भी आपका अकाउंट वो मॉनिटर करके डिसेबल कर देगा। तो वीपीएन यूज़ करते हो तो संभाल के वीपीएन यूज़ करो, ठीक है? हमेशा अगर आप मेटा बिज़नेस सूट में जाते हो तो वहाँ पे अकाउंट क्वालिटी का ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट का क्वालिटी क्या है। ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपको हर वीक में ये चीज़ चेक करनी है, आपका अकाउंट का क्वालिटी, ओके? देखो, अभी लास्ट चीज़ आपको क्या करना है, आपको नया अकाउंट जब भी, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि जब भी आपका कोई अकाउंट डिसेबल हो जाए तो फ्रेश अकाउंट, नया ईमेल, नया पेमेंट आईडी, नया आईपी से ही आपको नया अकाउंट बनाना रहेगा। अगर आप पुराने आईपी से या फिर पुराना पेमेंट से कोई भी नया अकाउंट यूज़ करते हो, तो फेसबुक उसको ट्रैक करके डिसेबल कर देगा, ठीक है? और आप कोई पार्टनर एजेंसी के साथ भी काम करा सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ऑप्टेन मार्क नाम लिखा है, तो आप सीधा हमसे भी कांटेक्ट करके हमसे भी फेसबुक ऐड चला सकते हो, जिससे आपकी पॉलिसी वायलेंस ना हो और बिजनेस प्रॉपर्ली ग्रो हो। तो आज ही आप फेसबुक ऐड सर्विस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। कौन सी पॉलिसी की वजह से आपका फेसबुक एड्स अकाउंट डिसेबल हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और फ्री कंसल्टिंग के लिए हमें आज ही कॉल कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो फेसबुक एड्स पे आपको कौन सा चाहिए वो भी हमें ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू।